स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। कल हमने डीकंस्ट्रक्शन के बाद रीडर रिस्पॉन्स के बारे में बात करी थी। आगे की हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, रीडर रिस्पॉन्स के बाद बात आती है मिमिक क्रिटिसिज्म की। जी हाँ, ये काफ़ी पुराना स्टाइल क्रिटिसिज्म है। मिमिक, शायद आपने शब्द सुना हो, मिमिक्री से जुड़ा हुआ है, किसी को कॉपी करना। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो शुरू किया जाता है कि रियल वर्ल्ड में और आज जो हम वर्क लिख रहे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको मिमिक क्रिटिसिज्म से जोड़ा जाता है। कितना रियल है और कितना रियलिटी को हम ले पाते हैं, जो इसमें सारी बातें आ जाती हैं कि सच्चाई को इतनी करीब से देखना भी क्या सही है, क्या हमने सही में सच्चाई के सारे पहलुओं को कवर किया है। इन सब चीज़ों में बात करते हैं। अब चलते हैं रियल वर्ल्ड से आगे, और वो आती है स्पिरिचुअल दुनिया में, अध्यात्म की तरफ, जहाँ पे सिंबल्स आ जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे इमेजेस जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं कल्चर के बारे में, वक्त से हम जुड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पुराने वक्त की याद दिलाती हैं, पुराने वक्त के टीवी, पुराने वक्त के सामान, खिलौने जो पुराने ज़माने में होते थे, ये सब सिंबल का काम करती हैं। इसको आर्केटाइप्स कहा जाता है। इसके बारे में हम छोटा सा वीडियो पहले ही बना चुके हैं। ये भी एक तरह से मिमिक ही करता है, असली दुनिया से हमें जोड़ता है, लेकिन कई बार हमें उस वक्त में, उस दौर में ले जाता है जिस ज़माने में एक समय लोग रहा करते थे। अब जब हम इस तरह से बात करने लगते हैं तो बात आती है साइकोलॉजिकल अप्रोच की। जी हाँ, नाम से ही पता चल जाता है कि क्या हमारा लॉजिक बैठ रहा है हमारे दिमाग के हिसाब से, उसी तरीके से इसको दिखाया जाता है। अब आपकी साइकोलॉजी यानी कि सोच किस तरह से हो सकती है, इसको इस तरह से बांटा जाता है। पहला आता है हिस्टोरिकल। इसके अंदर हम बता चुके हैं पहले भी, ऑथर की बात करें तो वो हिस्टोरिकल में आ जाएगा। मिमिक, जी हाँ, रियल वर्ल्ड से जोड़ेंगे जब भी हम, कि आज हमने वर्क में देखा कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, असलियत में एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, हादसे कैसे होते हैं, उससे जोड़ेंगे। थर्ड आता है आर्केटाइप। जी हाँ, इसमें यंगियन कलेक्टिव आते हैं। जी हाँ, कार्ल यंग से जोड़ा जाया गया है इसको। अनकॉन्शियस की आर्केटाइप के बारे में हम अभी बात कर ही चुके हैं। फोर्थ आता है रीडर रिस्पॉन्स। ये भी साइकोलॉजी में आता है, साइकोलॉजी में ही आएगा कि लिखा भले कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं अपनी नज़र से, पढ़ने वाला अगर कुछ को ऐसे समझ रहा है तो वो उसी तरह उसको मानेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे आती है फेमिनिस्ट, माइनॉरिटी और मार्क्सिस्ट। इसको भी हम ले सकते हैं हिस्टोरिकल में। ऑथर का एटीट्यूड कैसे है इस बारे में, जैसे कि शेक्सपियर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो फेमिनिस्ट अप्रोच को बढ़ा लेते थे, जो कि आज के दौर में शायद नहीं अप्लाई हो पाए। एक मशहूर डायलॉग भी है शेक्सपियर के बारे में, दैट शेक्सपियर हैज़ ओनली नो हीरोज ओनली हीरोइंस। शेक्सपियर की प्ले में भले ही वो मर्द थे हीरो, लेकिन वो थी असल में हीरोइन ही, क्योंकि उस ज़माने में इतनी आज़ादी उनको नहीं थी शेक्सपियर को कि वो हीरोइन को मेन लीड लेके कहानी लिख सकें, इसलिए वो हीरो को ही हीरोइन बना देते थे। यही तो कला थी शेक्सपियर की, इसलिए वो दुनिया के महानतम ड्रामेटिस्ट कहलाए। आगे बात आती है मिमिक की। तो मिमिक में तो साफ है कैरेक्टर को रियल वर्ल्ड से जोड़ा जाएगा, ये हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसके अंदर क्या स्टीरियोटाइप हो जाएंगे कि भाई कोई भी आदमी अगर जैसा है, देखा अगर वो उसके बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है और कपड़े अच्छे नहीं पहने तो वो बुरा ही आदमी होगा, ये स्टीरियोटाइप करना हो जाता है। लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छे कपड़े पहने हुआ इंसान भी बुरा हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, इसीलिए क्रिटिसिज्म को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम सवालों तक पहुंचेंगे कि लिटरेरी क्रिट वर्क कैसा है, डिफरेंट अप्रोचेस पे जाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि आप अलग अलग रंग का चश्मा लगाएंगे
तो आपको एक ही चीज़ अलग अलग दिखाई देगी। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर चश्मे का साइज़ मोटा होगा तो आप और डीप मीनिंग तक जा पाएंगे। ताकतवर होगा या कमज़ोर होगा, खास होगा लेंस या धुंधला होगा, ये सब कुछ इसी तरह से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।